Hello, hi everyone. So sorry, due to some technical issue, my presentation is still loading. हमारे क्वेश्चंस जो है लोड नहीं हो रहे हैं, अभी भी टाइम लग रहा है थोड़ा, बट आई थॉट एटलीस्ट आई वुड स्टार्ट विद द सेशन सो दैट यू गाइज वोंट बी ब्लैंक इन so sorry to keep you waiting and just give me few seconds. The presentation is still loading. It will hardly take half a minute more and then we can start with our session. So sorry to keep you waiting. Okay. सो या रिवीजन हो गया. किसी को कोई डाउट है तो डाउट तब तक पूछ लो, बिकॉज इसके बाद आप लोग को डाउट पूछने का टाइम नहीं मिलेगा. सो इफ यू गाइज हैव एनी डाउट आस्क मी सो दैट वी कैन एटलीस्ट स्टार्ट विद द सेशन. या हाय मुक्ति, सो सॉरी टू कीप यू वेटिंग. चलिए ओके, शुड वी स्टार्ट? इट्स स्टार्टेड. ऑल क्लियर है? चलो ठीक है. ओके, यहाँ से भी ऑल क्लियर है. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई इज इट शोइंग 108? ये ऐसे क्यों दिखा रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दो, वो शायद अभी भी जम्बल्ड अप ही है. जस्ट इग्नोर दैट एंड आंसर द क्वेश्चन. ओके या ओके. कुष्ठ रोग जो बोलते हैं ना हिंदी में, कुष्ठ रोग इज अ कॉमन नेम फॉर विच डिजीज. कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी भी मिलेंगे, बट जनरल क्वेश्चन मिलेंगे. एकदम ही आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा तो आई विल बी लाइक इग्नोर इट. ठीक है. यस, लेप्रोसी. वेरी नाइस मुक्ति. नेक्स्ट, फटाफट फटाफट आंसर मार्क करेंगे. डैश इज एनाटॉमिकल बैरियर. विच वन इज एनाटॉमिकल बैरियर? एनाटॉमिकल बोला है, स्ट्रक्चरल. यस, एनाटॉमिकल बैरियर इसमें से कौन सा है? इज इट सलाइवा, लाइसोजाइम, इंटरफेरॉन्स या फिर म्यूकस? इट विल बी ऑब्वियसली सलाइवा, लाइसोजाइम, इंटरफेरॉन्स. ये सब जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं. इसमें से म्यूकस जो है वो आ जाता है एनाटॉमिकल बैरियर में. बराबर. यस. नेक्स्ट, रॉकी माउंटेन फीवर इज कॉज्ड बाय. ओके, रॉकी माउंटेन फीवर हमारे डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है, सो आई विल मार्क दिस एज आउट ऑफ एनसीईआरटी. बट रॉकी माउंटेन फीवर जो है टिक्स के वजह से होता है. ये आपको पेट्स में ज्यादा देखने मिलेगा. ये ना आपको जो है इज कॉज्ड ड्यू टू द बैक्टीरियम रिकेट्सिया रिकेट्सी. अमेरिकन डॉग टिक या फिर वुड टिक जो होता है उसके बाइट से होता है ये. ठीक है. इट इज दिस डिजीज कैन डैमेज इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस. ठीक है. नेक्स्ट, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस आर दोज विच डैश. कॉन्जेनाइटल कैसी डिजीजेस हैं? क्या होता है कॉन्जेनाइटल डिजीज की वजह से? कॉन्जेनाइटल डिजीजेस क्या ऑकर होती हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, या फिर आर डेफिशिएंसी डिजीजेस, या फिर आर प्रेजेंट फ्रॉम टाइम ऑफ द बर्थ, या फिर आर स्प्रेड फ्रॉम मैन टू मैन. कॉन्जेनाइटल कैसी होती हैं? यस, कॉन्जेनाइटल ये बचपन से होती हैं, है ना. ये जो है ऐसी डिजीज है जो जेनेटिक इश्यूज की वजह से आपके बाय बर्थ आप में ये डिजीज आ जाती है. तो आंसर सी होगा. यस, एट प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. इसमें से कौन सा है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? वेरी नाइस, क्या बात है. डायबिटीज. यस, एब्सोल्युटली राइट. डायबिटीज इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. अस्थमा इज ड्यू टू डैश. अस्थमा किसके वजह से होता है? ट्रकिया के इन्फेक्शन की वजह से, लंग्स के इन्फेक्शन की वजह से, प्लूरल कैविटी के ब्लीडिंग की वजह से, या स्पैज्म इन द ब्रोंकियल मसल्स. अस्थमा कॉन्ट्रैक्शन इन द ब्रोंकियल मसल्स की वजह से होता है. लंग्स में इन्फेक्शन मतलब निमोनिया हो गया, है ना. यस, अस्थमा इज बेसिकली ब्रोंकियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से होता है. नेक्स्ट, इफ द थर्ड नर्व इज डैमेज्ड इट विल लीड टू. ओके, दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी तो हम इसको इग्नोर करते हैं, बट लेट इफ यू नीड द आंसर, थर्ड नर्व जो है ये आपके सीधा ओक्यूलर मूवमेंट्स को अफेक्ट करता है. ठीक है. अल्बिनो कंडीशन इज फाउंड इन विच ह्यूमन रेस. अल्बिनो का मतलब क्या होता है? अल्बिनो मतलब एकदम व्हाइट.
यानी कि एकदम स्मॉल स्मॉल ए वाला कंडीशन, स्किन कलर एकदम लाइट, तो ये कौन से ह्यूमन रेस में मिलेगा? सारे ह्यूमन रेस में मिल सकता है, व्हाइट रेस में, ब्लैक रेस में या मैंगोल्स में। ठीक है, ये थोड़ा आपका स्किन ये इसमें आ गया, क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स में ये क्वेश्चन ज्यादा रेलिवेंट है रादर देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के हिसाब से तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट ये क्वेश्चन आपको इसमें से आ सकता है जेनेटिक्स में, तो इट विल बी ऑल रेसेस। ठीक है, नॉट जस्ट व्हाइट रेस। इसका मतलब क्या, अल्बिनो कंडीशन किसको हो सकता है, इन विच ह्यूमन रेस। सो अल्बिनिज्म इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, इसको डिसऑर्डर होता है ये। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिटिल और नो मेलानिन प्रोडक्शन एंड दिस कंडीशन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। ठीक है, दिस इज प्रेफर्ड टू एज अल्बिनो। पीपल फ्रॉम ऑल रेसेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन कैन सफर फ्रॉम अल्बिनिज्म। ठीक है, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अल्बिनिज्म वाला बीमारी, नॉट द स्मॉल ए व्हाइट रेस वाला, नहीं सिर्फ गोरे लोगों को, व्हाइट रेस वालों को ही अल्बिनो होगा, नहीं। अल्बिनिज्म इज बेसिकली कि मेलानिन ही नहीं बन रहा जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, ओके। साइकोएनालिसिस वाज फाउंड, ओके नहीं, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, रुको। हाँ, एपिलेप्सी में शीजर किसके वजह से होता है? जो हमको सीजर्स होते हैं, यस, एपिलेप्सी में वो किसके वजह से होता है? वार्मिंग क्राई, फिट ऑफ कन्वल्जन्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एपिलेप्सी जो बीमारी, आप देखो ये आप बोलोगे एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? जनरल जनरल जो है, जो आप आंसर कर सकते हो वो मैं डाल दूंगी इसमें। ठीक है, एपिलेप्सी इज बेसिकली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के वजह से वो सीजर्स आते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, पैरालिसिस एगिटेंस, अरे यार बहुत एनसीईआरटी के बाहर का हो गया, रुको। विच ऑफ द डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड ऑफ बाय हाउस फ्लाइज। अब आ गया हमारा हेल्थ एंड डिजीज के टाइप के क्वेश्चंस, बताइए। विच ऑफ द डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाई से कौन से डिजीज ट्रांसमिट नहीं होते हैं? टाइफॉइड, येलो फीवर, कोलेरा, डिसेंट्री। ये विब्रियो कोलेरे से होता है, डिसेंट्री आपका अमीबियासिस से होता है, टाइफॉइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, हाउस फ्लाई से आपका येलो फीवर फैलता है, सॉरी येलो फीवर नहीं फैलता है, सॉरी। ठीक है, यस। तो येलो फीवर इज एक्यूट टाइप ऑफ हेमरेजिक वायरल डिजीज, तो ये वायरस के वजह से फैलता है। ठीक है, यस। ट्रांसमिटेड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो कॉल्ड एज ईडिस ऑफ हिमागोगस मॉस्किटो। तो येलो इज टर्म्स, जॉन्डिस की वजह से येलो टर्म दे दिया जाता है क्योंकि इसका मेजर सिम्टम येलो है, वो है जॉन्डिस वाला। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन हो गया ये। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन क्यूरेबल वायरल डिजीजेस इन ह्यूमंस। इसमें से कौन कौन से हैं जो कि नॉन क्यूरेबल हैं? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ये वाला मार्क करो, उसी को मार्क करो, बाकी सब इग्नोर मारो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन क्यूरेबल वायरल डिजीज इन द ह्यूमंस। नॉन क्यूरेबल, देखो नॉन क्यूरेबल कौन सा है? जो भी हमारे वायरल एसटीडीज हैं वो सारे नॉन क्यूरेबल होंगे। ठीक है, तो हमारे पूरे इसमें 3 ही है। एक तो एचआईवी है, बराबर, यस। एक है हर्पीस, एचआईवी मतलब एड्स, एक एड्स है, एक हर्पीस है, तीसरा कौन सा है जल्दी बताओ? हेपेटाइटिस। 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। बाकी सिफिलिस जो है, क्लैमिडियासिस जो है, यस, गोनोरिया जो है, ट्राइकोमोनियासिस, ये सब जो है क्यूरेबल है बिकॉज ये वायरल नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो डिजीजेस जैसे कि आपका गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमिडियासिस, ये सब जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वेरेस ट्राइकोमोनियासिस हो गया जिसको हम ल्यूकोरिया भी बोलते हैं, वो प्रोटोजोआ के वजह से होता है। बाकी तीनों जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस और एड्स जो है वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू ऑफ द बॉडी इज, ओह वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे ज्यादा रेडियो सेंसिटिव टिश्यू कौन सा है जिसकी वजह से बहुत जल्दी कैंसर हो जाता है? सबसे ज्यादा रेडियो सेंसिटिव जो है बोन मैरो होता है। इट्स अ गुड फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला। ठीक है, यस, बोन मैरो सबसे सेंसिटिव टिश्यू होता है। ठीक है, एंटीबॉडीज फाइट अगेंस्ट डैश। एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट फाइट करता है? इन्फेक्शन, थर्स्ट, स्टार्वेशन या फिर स्ट्रेस?
हम्म 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 हम्म, बताओ। एंटीबॉडीज, यस, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। नेक्स्ट, माइट कंस्टिट्यूट्स अबाउट -% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। यस, माल्ट जो होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी परसेंट? 50%। वेरी नाइस, 50%, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं किया गया? प्लाज्मिड को बोला है स्मॉल पीस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया, विच इज करेक्ट। दूसरा है इंटरफेरॉन एन एंजाइम दैट इंटरफेयर्स विद द डीएनए रेप्लिकेशन। नो, इंटरफेरॉन इज द वन विच इज रिलीज्ड बाय द वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। वो रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन्स बाकी सेल्स को इन्फॉर्म करने के लिए, सूचित करने के लिए कि भाई खुद को बचाओ। तो अपने को तो आंसर मिल गया बी। तो भी तीसरा पढ़ लेते हैं। कॉस्मेट अ वेक्टर फॉर कैरिंग लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू द होस्ट सेल्स। यस। माइलोमा एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग ट्यूमर सेल्स। ठीक है, तो बी वाला तो आपको बाकी ऑप्शन नहीं भी आता होगा तो भी बी पढ़ के आप लोग को पता चल जाना चाहिए। इंटरफेरॉन्स क्या है? वो केमिकल है जो कि वायरल इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करते हैं। बराबर कि नहीं? यस। चल नेक्स्ट, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कॉजेस टिश्यू डैमेज बाय डैश। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो टिश्यू डैमेज करते हैं, किसके वजह से? फिक्सिंग कॉम्प्लीमेंट के वजह से, रिलीजिंग हिस्टामिन के वजह से, रिलीजिंग साइक्लोस्पोरिन के वजह से, या फिर कॉजिंग टी सेल्स टू डिस्ट्रॉय सेल्फ एंटीजन। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कॉज टिश्यू, ओके, दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट दिस इज बिकॉज ऑफ फिक्सिंग कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, इग्नोर मारो। रमेश ग्रैंडफादर फॉल्स इल रिपीटेडली ड्यू टू इन्फेक्शंस। The doctor says it's because his immunity is lowered owing to his old age. Which of the following is likely to be affected? यानी ओल्ड एज की वजह से रमेश के जो ग्रैंडफादर हैं उनकी हालत ना खराब होते जा रही है, जिसकी वजह से उनको बहुत इजीली इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये कौन से ग्लैंड की तरफ दिखाया जा रहा है कि कौन सा ग्लैंड अफेक्ट हो रहा है? क्योंकि ओल्ड एज हो रहा है। वेरी नाइस, यस, थाइमस ग्लैंड। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड का क्या हो जाता है? छोटा 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 होने लगता है, राइट? यस। Determine the activity where alpha interferons, a biological response modifier, is involved. And alpha interferons जो है involved होते हैं कौन से एक्टिविटी में? एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम में, सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम में, मेकिंग कैंसरस सेल्स डिटेक्टेबल बाय इम्यून सिस्टम, या फिर बोथ ए एंड सी? यस, वेरी नाइस, यस, इट विल बी बोथ ए एंड सी। बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट विच टाइप कैन बी सेल्स एज अ रफ एंड, ओके, ये नहीं, इस पे ध्यान दो। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थाइमस ऑफ अ न्यू बॉर्न विल रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर दो। एक स्टूडेंट है, सॉरी एक स्टूडेंट बोल रही हूँ, सर्जिकल रिमूव कर लिया आपने थाइमस का, एक बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसका आपने थाइमस निकाल दिया, तो क्या नहीं बनेगा? हाँ जी, यस, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक एग्जांपल है, किस चीज का रूमेटॉइड अर्थराइटिस एग्जांपल है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। वेरी नाइस। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच अबाउट एलर्जी एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। पहला दिया है एंटीजेंस, पोलन्स, डस्ट, एनिमल फर के वजह, ये एंटीजन की तरह काम कर सकता है, विच इज करेक्ट, राइट? एंटीबॉडी का दिया है द लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन आईजीई टाइप का होता है, विच इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल में मिलता है। सेल जो है, सेल इज टी लिम्फोसाइट, एंड केमिकल्स के लिए हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ओके, सेल्स टी लिम्फोसाइट्स इज नॉट इन्वॉल्व। एलर्जी एंड इन्फ्लेमेटरी के लिए मास सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, टी सेल्स नहीं इन्वॉल्व होते, मास सेल्स। तो सी इज क्लियरली इनकरेक्ट, राइट? ओके, नेक्स्ट, AQ, मुक्तई AQ, एंटी पोलन, डस्ट, एनिमल फर एंटीजन की तरह काम कर सकता है, क्योंकि वो आपके बॉडी को ट्रिगर कर सकता है एलर्जन की तरह। ठीक है। In which one of the following options the two examples are correctly matched with its particular type of immunity? पहला दिया है पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, यानी कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के लिए दिया है कि दे एक्ट एज अ सेलुलर बैरियर, विच इज एब्सोल्युटली व्हाट? करेक्ट मैच।
तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटी टेटनस एंड एंटी स्नेक बाइट एक्टिव इम्यूनिटी, नहीं, इसमें तो बना बनाया हम लोग एंटीबॉडीज देते हैं, तो ये तो पैसिव इम्यूनिटी हो गया। नेक्स्ट, सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स, फिजिकल बैरियर, बिल्कुल नहीं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग, ये तो क्लियरली फिजिकल बैरियर है, बट इसमें दिया है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो कौन सा करेक्ट है? ओनली ए इज द करेक्ट वन, राइट? यस। नेक्स्ट, phagocytosis may be characterized by which of the following statements, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट phagocytosis को कैरेक्टराइज कर रहा है? पहला, it is a constitutive process, it involves fluid uptake by small vesicles, it is important in digestive process in mammals, तीनों भी नहीं है, it involves the uptake of cellular debris in large endocytosis, yes, D is the correct answer, बिल्कुल। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? ठीक है, पहला दिया है, सिंथेसाइज्ड बाय इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स दैट आर ससेप्टेबल टू वायरल इन्फेक्शन, क्या ये इनकरेक्ट है? सिंथेसाइज्ड बाय अनइफेक्टेड होस्ट सेल से कभी नहीं होता, इंटरफेरॉन्स नहीं निकलता, हमेशा अफेक्टेड इससे ही सिंथेसाइज होता है, ठीक है, तो पहला ही गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, दे कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर, बिल्कुल सही। अल्फा इंटरफेरॉन्स आर सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, बिल्कुल सही। कैरेक्टराइज्ड अंडर साइटोकाइनिन बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन क्या है? ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, यस, क्योंकि जो इफेक्ट जिसको नहीं हुआ है, अनइन्फेक्टेड होस्ट सेल्स, वो कभी सिंथेसाइज नहीं करते इंटरफेरॉन्स को, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following compound present in the blood is associated with immunity response, इसमें से कौन सा है कंपाउंड? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, अल्ब्यूमिन प्रोटीन, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन, या बोथ ए एंड सी? इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, यानी एंटीबॉडीज बनाने के लिए ब्लड में जो होता है वो गामा ग्लोबुलिन होता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो बनता है वो गामा ग्लोबुलिन से बनता है, ठीक है। See, gamma globulins, plasma proteins of the blood, help in the synthesis of antibodies or immunoglobulin molecule which binds and destroy the harmful antigen, therefore provide the antibody mediated immunity, ठीक है। Next, the characteristic feature of anamnestic response is dash. Let me shift myself to this side maybe. Oh no, it's visible, na? Okay, it is visible, so I don't need to. Never mind. The characteristic feature of anamnestic response is dash. मतलब बहुत तेजी वाला, हाई इंटेंसिफाइड जब रिएक्शन होता है, यस। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स में जैसा होता है ना, बहुत तेजी वाला, जोश वाला लड़ते हैं हम लोग जो, यस, वो तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में होगा, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अ हाईली इंटेंसिफाइड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स व्हिच लीड्स टू द हाई टाइटर ऑफ एंटीबॉडीज, व्हिच इज करेक्ट, यस। IgM is dominant antibody in the body, no. A low intensity of antibodies which takes a longer time to establish immunity, no. So anamnestic, ये C वाला क्या है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। A वाला क्या है? एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, जो कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एट द न्यू प्लेस अ पर्सन सडनली स्टार्ट स्नीजिंग एंड वीजिंग, मतलब उसको एलर्जी हो गई। द स्टेटमेंट करेक्टली रिलेटेड टू द कंडीशन, यानी एलर्जी से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, बिल्कुल हाँ, एलर्जी इज एग्जैजुरेटेड स्टेटमेंट ओनली, यानी 1 ऑल भी करेक्ट हो सकता है। सिम्टम्स आर वाटरी आईज एंड रनी नोज, ये भी सही बात है, यानी 2 भी करेक्ट हो सकता है, इधर भी 2 है, इधर 2 नहीं दिया है, यानी इसको हटा देंगे हम लोग, या बी अभी आउट ऑफ ऑप्शन। थर्ड, ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स, यस, मास्ट सेल से केमिकल्स रिलीज होते हैं, हाँ कि ना, यस, लाइक एड्रेनालिन स्टेरॉइड्स, नहीं, एड्रेनालिन स्टेरॉइड और हिस्टामिन नहीं, हिस्टामिन रिलीज होता है बट एड्रेनालिन और स्टेरॉइड्स तो उसके अगेंस्ट काम करता है, तो ऑब्वियसली 3 इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, तो 3 भी हट गया ऑप्शन से, और ऑल ऑफ द अबाउ भी हट गया, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया? सी, ठीक है। फोर्थ वाला करेक्ट है। फोर्थ क्या है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड ऑफ दीज आर IgE टाइप, यस। नेक्स्ट, गामा ग्लोबुलिन आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड डैश, कहाँ सिंथेसाइज होता है? लिम्फ एंड लिम्फोइड टिश्यूज में सिंथेसाइज होता है। ग्लोबुलिन्स कहाँ होता है? लिम्फ या लिम्फोइड टिश्यूज में सिंथेसाइज होता है,
ये सबसे पहले कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारे बी सेल्स वो सब जो बनाते हैं, है कि नहीं। तो बोन मैरो मार्क मत करना, क्योंकि आप लोग की अंदर से तीव्र इच्छा हो रही होगी बोन मैरो मार्क करने की, बट बोन मैरो जो है सिर्फ बी और टी सेल्स को बनाते हैं, लिम्फोसाइट्स को बनाते हैं, लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर आपके ग्लोबुलिन्स नहीं बनते, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर आपके ग्लोबुलिन्स बनते हैं, बोन मैरो में नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन, immediate hypersensitivity which results in the release of histamine and other inflammatory substances is mediated by dash, किसके वजह से, यहां पर बात हो रही है एलर्जी की, तो एलर्जी में कौन आएगा, ई, IG, E, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इम्यूनोग्लोबुलिन G मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, are we good with the speed, everyone can I get some thumbs up to understand that yes we are good with the speed, स्पीड में कोई इश्यू तो नहीं हो रहा तुम लोगों को, यस, वी आर ऑल गुड विद द स्पीड, थोड़ा फास्ट हो रहा है, थोड़ा रुक जाऊं, ओके इसलिए मैंने पूछा, मुझे लगा कि पूछ लेना चाहिए। चलो ओके, लेट्स थोड़ा आराम आराम से जाते हैं, ठीक है। क्या बोलने जा रही थी मैं, हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो मॉलिक्यूल है वो क्या कंपोस्ट ऑफ रहता है, अब देखो कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन हो, एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी है, सारे एंटीबॉडी में एक ही चीज होती है, दो हेवी चेन होता है और दो लाइट चेन होता है, यानी H2L2, ठीक है। चलो देखते हैं, दो आइडेंटिकल हेवी चेन, दो आइडेंटिकल लाइट चेन, ये तो सही है, दो आइडेंटिकल हेवी चेन, टू डिफरेंट लाइट चेन, ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम सेम ही होता है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, हाँ या ना, राइट इसमें तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है भाई, है कि नहीं। नेक्स्ट, द इम्यूनोग्लोबुलिन अबंडेंट इन कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम में देखो आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कोलेस्ट्रम में कौन सबसे पहला मिल्क, सबसे पहला अल्फाबेट यानी ए, the yellowish fluid colostrum has abundant antibodies to protect the infant, giving it passive immunity, है कि नहीं, yes A। next, if you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look for confirmatory evidence, किसी के बॉडी में अगर एंटीबॉडीज कम दिख रहे हैं आपको, डेफिशिएंसी कम दिख रही है, तो इसमें से आप क्या चेक करेंगे, किस चीज का चेक करेंगे आप, एल्ब्यूमिन्स चेक करेंगे, ग्लोबुलिन्स चेक करेंगे, फाइब्रिनोजन चेक करेंगे, या हीमोसाइट्स चेक करेंगे, बिल्कुल सही, ग्लोबुलिन्स चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि ग्लोबुलिन्स ही तो एंटीबॉडीज बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट, एलर्जी इन्वॉल्व्स or the antibodies produced during allergy are, okay, और लिखा है वो, okay, allergies involves dash or the antibodies produced during the allergy are dash, एक ही सवाल है, घुमा के पूछा है, IgE ही बनेगा, बराबर। नेक्स्ट, the class of antibodies made up of 5 immunoglobulin unit, okay, out of NCERT क्वेश्चन है ये, 5 इम्यूनोग्लोबुलिन यूनिट से जो बना होता है वो M है, सबसे बड़ा वाला M, ठीक है, बट ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, नहीं पूछा जाएगा। लिम्फ नोड ग्लैंड्स फॉर्म डैश, बताइए, लिम्फ नोड ग्लैंड्स जो है क्या बनाते हैं, यस, लिम्फ नोड्स जो है एंटीबॉडीज बनाएंगे, वेरी नाइस। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्प्लीन क्या है, पल्स रेट को कंट्रोल करना, हार्मोन सिक्रीट करना, हार्ट को स्टिमुलेट करना, या कंट्रोल करना ब्लड वॉल्यूम को, क्या बात है मुक्ति, वेरी नाइस, बट यहाँ पे तुम थोड़ा सा गलत हो गई, ह्यूमन स्प्लीन का फंक्शन क्या है, ह्यूमन स्प्लीन का मेजर फंक्शन होता है कि एक तो ये आरबीसी का ग्रेवयार्ड है कि नहीं, ये सब फंक्शन कर रहा है, बराबर, ये जो बेसिक चीज आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम से, पल्स रेट को ये कोई एंगल से कंट्रोल नहीं करता, ना ही ये कोई हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, यस, हार्ट को ये स्टिमुलेट कर नहीं सकता, ये सिर्फ ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकता है, प्लस ये आरबीसी का रिजर्वॉयर होता है। स्प्लीन इज कॉल्ड द ब्लड रिजर्वॉयर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। Spleen is an organ in the upper far left part of the abdomen.
टू द स्टमक लेफ्ट साइड, द स्प्लीन रिकॉग्नाइजेज ओल्ड और डैमेज आरबीसी और उसको बॉडी से रिमूव करता है बाय ब्रेकिंग इट डाउन, और थोड़ा सा वो प्रिजर्व भी करता है और सेविंग एनी वैल्यूएबल कंपोनेंट्स का भी काम करता है, ठीक है, जैसे कि आयरन, इसलिए इसको रिजर्वायर भी बोला जाता है और आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स इन हिज बॉडी, कौन सा चांस है कि कौन सा डिजीज हुआ होगा? द डिजीज ड्यू टू विच मैक्सिमम डेथ इन चिल्ड्रन ऑकर इन इज डैश, बच्चे के लिए बोल दिया। यस, टाइफॉइड, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, टेटनस या फिर मलेरिया। If a person shows production of interferons in his body, the chances are that he has got an infection of dash, या फिर diseases due to which maximum death in the children occur. No, it's not C, it's measles, influenza, क्योंकि interferons रिलीज हो रहा है, interferons रिलीज हो रहा है मतलब कि वायरल इन्फेक्शन है बेटा जी। क्या है? वायरल इन्फेक्शन। मीजल्स की बात करें, इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि रूबेला वायरस की वजह से होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट एंड सीरियस डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। इट इज इजीली प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। MMR वैक्सीन इज गिवन, मीजल्स, मम्स को, रूबेला वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तीनों से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली इन्फ्लुएंजा वायरस भी, इन्फ्लुएंजा जो फ्लू कॉज करता है, ठीक है, यानी रनी नोज, ये सब। बाकी की बात, इंटरफेरेंस कब रिलीज होता है? जब वायरल इन्फेक्शन होता है तब। These are antiviral factors that interferes with the viral replication. They act as cytokinin mediators. तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है? मीजल्स एंड इन्फ्लुएंजा, क्योंकि वायरल है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following antibody is related to allergy response? Yes. Which of the following antibody is related to allergic response? Same question आ गया ये, IgE, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। Passive immunity provided by the mother infant through the breastfeeding. breastfeeding के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी प्रोवाइड कराई जा रही है? कौन सा पैसिव इम्यूनिटी दिया जा रहा है फ्रॉम मदर टू इन्फेंट? हाँ जी, यस, इट इज ए, कोलेस्ट्रम के थ्रू ए। द येलोइश फ्लूइड दैट इज फेड टू न्यूबॉर्न, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रम। बाकी ये दोनों गलत है। और जिसमें IgA होता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा, राइट। नेक्स्ट, द प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन इन पॉलीएक्रिलामाइड जेल इज कॉल्ड डैश। ये डिटेल में तो नहीं है आपके एनसीईआरटी में, तो नीट में क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ये वर्ड का मेंशन किया गया है बायोटेक चैप्टर में, ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको। जब आप प्रोटीन का सेपरेशन करते हो पॉलीएक्रिलामाइड जेल के हेल्प से, पॉलीएक्रिलामाइड जेल के हिसाब से, तो उसे ब्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग का मेथड है ये, ठीक है, जो एग्जाम में आएगा नहीं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि डिटेल में नहीं है आपके बुक में। Western blotting is a method जहां पर proteins that have been separated and subsequently immobilized on the surface of the membrane are exposed and probed. When antibodies are used as probe, the procedure is called as immunoblotting. ठीक है? Okay, AIDS का abbreviation क्या है? सही abbreviation of AIDS. AIDS का सही abbreviation क्या है? Very nice. Yes, it is B. Acquired immunodeficiency syndrome. Next. Okay, ये diagram तो बहुत छोटा है. I don't know if you will be able to do it or no. The figure given below shows the mode of action of the AIDS virus. Identify steps A, B, C, D, E labeled in it. थोड़ा zoom करो diagram को. आप YouTube पे zoom कर सकते हो. ठीक है? Please zoom the diagram and try to answer what is A, what is B, what is C, what is D. ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली ए ये है कि यहाँ पर क्या अंदर आया है, तो अंदर तो हमारा वायरल डीएनए आया है,
नहीं, डीएनए कैसे आएगा, ये रेट्रोवायरस है ना, इसके पास तो आरएनए प्रेजेंट होता है, तो ये वायरल आरएनए आया है, ठीक है। तो इधर भी वायरल डीएनए दिया, इधर भी वायरल डीएनए दिया, मतलब ए और बी दोनों ही गलत ऑप्शन है, तो हम सी और डी पे जाते हैं। यस, दोनों में वायरल आरएनए। अच्छा, डी में भी वायरल डीएनए, ओके, वी गॉट आवर आंसर। वी गॉट आवर आंसर, सिर्फ एक ही ऑप्शन पढ़ के हमारा आंसर आ गया, बट फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये ए है विच इज आरएनए। हाउ डू वी नो दैट, बिकॉज एचआईवी इज अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो होता है उसका जीनोम क्या होता है, आरएनए होता है, ना कि डीएनए, ठीक है। तो ए से ही आंसर मिल गया हमें कि आंसर इज सी। फिर बी आएगा, बी क्या है, वायरल डीएनए बनाता है, मतलब आरएनए से ये डीएनए बनाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से। फिर ये डीएनए जो है इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, न्यू वायरल आरएनए बनेगा, और न्यू वायरल आरएनए को ट्रांसलेट करके न्यू वायरस प्रोड्यूस होगा। दिस इज हाउ आरएनए इन्फेक्ट्स आवर बॉडी। नेक्स्ट, एचआईवी किस जीनस में बिलोंग करता है। ओके, दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आउट ऑफ एनसीईआरटी है भाई, इग्नोर मारो। बट अगर पूछ लिया एचआईवी कौन से जीनस को बिलोंग करता है, तो इट इज लेंटीवायरस, ठीक है। इट्स थोड़ा हायर लेवल हो गया ये, इग्नोर मारो। अ पर्सन विथ एड्स इज प्रोन टू इन्फेक्शन बाय डैश। जिसको एड्स है वो, उसको किस चीज की बीमारी हो सकती है। जिसे एड्स है उसे क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना। जिसे एड्स है उसका तो इम्यून सिस्टम ही एक्टिव नहीं है, मतलब उसको तो कुछ भी हो सकता है, राइट। हाँ या ना, यस, ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर कॉल्ड एचआईवी फैक्ट्री। इसमें से कौन से सेल्स को एचआईवी फैक्ट्री कहा जाता है। एचआईवी फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मारने जाते हैं उनको, तो दैट इज योर मैक्रोफेजेस। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट पढ़ने में क्या जाता है अपना, है ना, इट्स मैक्रोफेजेस, ओके। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, टी लिम्फोसाइट्स नहीं, मैक्रोफेजेस, ओके। क्यों, क्योंकि मैक्रोफेजेस आर इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। दे आर फॉर्म्ड इन द रिस्पॉन्स ऑफ एन इन्फेक्शन ऑफ डेड सेल्स। लार्ज स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट कैन रिकॉग्नाइज, एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल, वो मैक्रोफेजेस होते हैं। उनको एचआईवी फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये वो वायरस को हेल्प करता है टू कंटिन्यू एंड प्रोड्यूस वायरल डीएनए। ये मैक्रोफेजेस में जाकर ये सब करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से और जो है वायरस बनते जाता है, ठीक है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसा एंजाइम है। क्या ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये अगर आप लोग ने मॉल बायो चैप्टर अच्छे से किया है तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। अगर आप लोग ने मॉल बायो चैप्टर आसानी से किया है, मतलब अगर आपको आता है, तो आपको इसका आंसर आएगा। क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होता है, आपका आरएनए आपके पास होता है, और आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करके आप जो है डीएनए बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉलीमरेज होगा वो कौन सा यूज होगा, हमेशा याद रखना, जो चीज बना रहे हैं वो वाला पॉलीमरेज यूज होगा, मतलब डीएनए पॉलीमरेज यूज होगा। बट किस चीज से बना रहे हैं, आरएनए से बना रहे हैं, दैट मीन्स ये आरएनए डिपेंडेंट होगा, यानी ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, वेरी गुड मुक्ताई। नेक्स्ट, एम्फेटामाइन इज यूज्ड एज डैश। एम्फेटामाइन किस चीज के लिए यूज होता है, एम्फेटामाइन एंटी डिप्रेसेंट होता है। यस, एनेस्थेटिक नहीं होता, एंटी मलेरियल नहीं होता, एनाल्जेसिक नहीं होता, एम्फेटामाइन एंटी डिप्रेसेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, भांग और गांजा, गांजा नहीं गांजा, भांग और गांजा क्या होते हैं, आर दे एक्सट्रैक्ट ऑफ हेम्प प्लांट यानी कैनबिस सटाइवा से मिलते हैं, या फिर राइप पॉपी फ्रूट्स एंड लीव से मिलते हैं, या फिर ड्राइड लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स ऑफ कैनबिस इंडिका से मिलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। बताओ, जो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें आई विल गिव यू एम्पल ऑफ टाइम टू आंसर।
भांग और गांजा, यस वेरी नाइस, कैनबिस सटाइवा से मिलता है, वेरी गुड। द टर्म स्मैक इज एप्लीकेबल टू डैश, स्मैक किस चीज के लिए एप्लीकेबल है? हेरोइन, कोकेन, ओपियोइड या ब्राउन शुगर? यस हेरोइन से, वेरी नाइस। हेरोइन इज कॉमनली नोन एज, अच्छा अभी किया हम लोग ने, हेरोइन इज कॉमनली नोन एज, ओके कॉमनली नोन एज डाइएसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। किससे बनता है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन से बनता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे स्मैक को हमने हेरोइन बोला और फिर यहाँ पर वो हो गया, तो ये थोड़ा वो वाले क्वेश्चन हो गए कि दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ओके क्वेश्चन गलत था एक्चुअली। हैलुसिनोजेंस, हैलुसिनोजेंस कैसे होते हैं, इसका आंसर दो। हैलुसिनोजेंस क्या करते हैं? नर्व डिप्रेसेंट होते हैं या नर्व स्टिमुलेंट्स होते हैं या अल्टर करते हैं थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शंस को, या फिर पेन रिलीफ करते हैं? वेरी नाइस, थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शन को वो करता है, वेरी गुड। ओके ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इधर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट हुज वन फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन बिलो? ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो ये आपका आ जाएगा हैलुसिनोजेंस। पेन किलर नहीं, स्टिमुलेंट नहीं, डिप्रेसेंट नहीं। ये कौन सा प्लांट है भाई? दातूरा। हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। ये क्या है? दत्तुरा, हैलुसिनोजन, ठीक है। न्यूरास्थेमिया रेफर, ओके आउट ऑफ एनसीईआरटी। असर्शन दिया है कैफीन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और रीजन दिया है एक्सेसिव यूज ऑफ कैफीन एडवर्सली अफेक्ट्स द ब्रेन। यस यस ए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे? बिकॉज लगाओ, कैफीन इज सीएनएस स्टिमुलेंट बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ कैफीन एडवर्सली अफेक्ट्स द ब्रेन। नो, कैफीन इज सीएनएस स्टिमुलेट। अगर ये ए करना होता तो आप लिखोगे कैफीन इज सीएनएस स्टिमुलेंट बिकॉज इट स्टिमुलेट्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय डूइंग डैश 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 डैश। अगर ऐसा लिखा होता तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बट यहाँ पे क्या है, दोनों असर्शन रीजन दोनों सही है, बट रीजन का कोई लेना देना है नहीं असर्शन से, ठीक है। यस नेक्स्ट, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम इज डैश। मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम इज गैमोगैमी। ये मलेरिया का क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, थोड़ा डिटेल में पूछ लिया है क्वेश्चन। यस मल्टीपल फिजन जो होता है प्लाज्मोडियम में, दैट इज गैमोगैमी, शिजोगैमी, स्पोरुलेशन या फिर नन ऑफ दी, स्पोर्स नहीं बनते हैं। गैमोगैमी मतलब कि गैमेट्स का है, तो ये भी नहीं। मल्टीपल फिजन कौन सा होगा? शिजोगैमी, ठीक है। यस मल्टीपल फिजन मतलब it can divide itself into many cells at the same time inside the cyst during an unfavorable condition in the host. After the arrival of favorable condition, वो cyst break हो जाता है, रिलीज करता है large number of offsprings. Asexual cycle plasmodium का होता है inside the man through the process of schizogony. शिजोगोनी लिवर में भी होता है, आरबीसी में भी होता है। इट इज अ टाइप ऑफ मल्टीपल फिजन। समझ में आया? वो जब लिवर के सेल्स में होता है तो वो ऐसे शिजोगोनी करता रहता है, फिर फट के निकलता है, और फिर आरबीसी में जाता है, फिर से शिजोगोनी करता रहता है, और फिर फट के बाहर निकलता है ना। तो ये आपका शिजोगोनी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, द वेक्टर ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया इज। चिकनगुनिया और डेंगू का वेक्टर कौन सा है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो तो नहीं होगा क्योंकि वो तो मलेरिया कॉज करता है। मेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है काटता ही नहीं है, तो कौन सा होगा? क्यूलिक्स भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा? एडिस मॉस्किटो, यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज? इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है? टाइफॉइड, निमोनिया, मलेरिया, एड्स, रिंगवर्म, एड्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया।
यस, वेरी गुड। मलेरिया बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, एड्स वायरल, कॉमन कोल्ड वायरल, बचा क्या? टाइफॉइड, निमोनिया, बैक्टीरियल। ठीक है। कोलेरा इज कॉज्ड बाय डैश। कोलेरा किसके वजह से होता है? कोलेरा किसके वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन। यस, वेरी नाइस, इट इज ए। अरे सॉरी, ए कैसे? कोलेरा वायरस से थोड़ी होता है, विब्रियो कोलेरे, भूल गए क्या? विब्रियो बैक्टीरिया ना, कॉमा शेप का बैक्टीरिया, ऐसा गंदे खाने एंड पानी से जो स्प्रेड होता है, तो इट इज शुड बी बैक्टीरिया ना बेटा। ए कैसे? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ प्रोटोजोन डिजीज? इसमें से कौन सा प्रोटोजोन डिजीज है? टाइफाइड, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा। प्रोटोजोन बोला है, ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा तो वायरस हो गया, बाकी टाइफाइड, कोलेरा ये सब तो ठीक है, बैक्टीरियल हो गया। प्रोटोजोन कौन सा है? ये भी प्रोटोजोन नहीं है, ये भी प्रोटोजोन नहीं है, बताओ। यस, निमोनिया भी नहीं है, डिप्थेरिया भी नहीं है, काला आजार भी नहीं है, स्लीपिंग सिकनेस है, ओरिएंटल सोर है, मलेरिया है, टोपोप्लाज्मोसिस हमारे सिलेबस में ही नहीं है, अमीबियासिस प्रोटोजोन है, मम्स नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर डिजीजेस दैट कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? इसमें से कौन सा है जो बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है? तो निमोनिया बैक्टीरिया से कॉज होता है, मलेरिया प्रोटोजोन से कॉज होता है, अमीबिया प्रोटोजोन से कॉज होता है, एस्कैरिस जो है हेलमिन से कॉज होता है, ठीक है, फिलेरियासिस हेलमिन से कॉज होता है, कॉमन कोल्ड वायरल से कॉज होता है। एक सेकेंड रुको, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? इसमें से कौन सा बैक्टीरिया से कॉज होता है? वन तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई। डी, टू क्यों मार्क किया? टू काहे मार्क किए तुम? यस, फिलेरियल वर्म, एस्कैरिस तो राउंड वर्म, अमीबियासिस अमीबा प्रोटोजोन, कॉमन कोल्ड ये तो, टाइफाइड कहाँ दिया है? अच्छा भाई साहब, मेरे को लगा यहाँ पे डिजीजेस के नाम लिए, मैंने टाइफाइड पढ़ा भी नहीं, मैं आगे का पढ़ रही हूँ निमोनिया से। मैं वही सोचू वन तो ऑप्शन में है ही नहीं। टाइफाइड पढ़ा ही नहीं मैंने। यस, टाइफाइड भी, तो ऑप्शन टू। वही मैं सोचू, मैंने इसमें से वन तो दिया ही नहीं ऑप्शन में। कितना गंदा मिस्टेक कर लिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीजेस बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी ऑफ कॉजेटिव एजेंट? सेम कॉजेटिव एजेंट की कैटेगरी होनी चाहिए, बताओ। टेस्टिस, टाइफाइड, निमोनिया, सबके सब बैक्टीरियल है। डेंगी, टाइफाइड, मलेरिया सब अलग अलग हो गए। यस, चिकनगुनिया, डेंगी, मलेरिया अलग अलग हो गए। मम्स, पोलियो, प्लेग अलग अलग हो गए। भाई सेम सेट ऑफ कैटेगरी में यही आ गया हमारा ए। हंसो मत, हो जाता है कभी कभी। हाँ कोई बात नहीं, पता होता है। विच ऑफ दीज ऑप्शंस डज नॉट हैव अ पेयर ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम जीनस? हमारी नजर से वो अदृश्य हो गया था वो। नजर में नहीं आया हमारे। Which of the following options does not have a pair of diseases which is caused by organisms of the same genus? बोलो भाई। Tuberculosis, leprosy, tetanus, food poisoning, African sleeping sickness, Chagas disease, anthrax, plague. ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी चले गए हम लोग यहाँ पर। आंसर विल बी एंथ्रैक्स एंड प्लेग। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सारा लिस्ट है, ये मैं तुम लोगों ने एडिट करके
अरे ये वैसे आप लोग के नोट्स में है, जो एम्बाइब में जो नोट्स है ना उसमें मिल जाएगा आपको ये पूरा लिस्ट, ठीक है। In humans, the two different harmful species of Mycobacterium are causes dash. Mycobacterium का two different harmful species है जो क्या cause करता है, माइकोबैक्टीरियम के ट्यूबरक्यूलिसिस से कॉज करता है और लेप्रोसी क्रॉस करता है। हालांकि लेप्रोसी आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट ट्यूबरकुलोसिस तो है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले, उससे आप लोग आंसर मार्क कर सकते हो, बाकी तीन ऑप्शन से हट जाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स जो कि किसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हाथ में शीजर्स होते हैं, बॉडी कंट्रोल में नहीं होती है। तो ऐसा क्या होता है जिससे हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, किस पे अफेक्ट कर रहा होगा ये टेटनस, ये टेटनी जो है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी किसको अफेक्ट कर रहा होगा, ऑब्वियसली वॉलेंट्री मसल्स को, तभी तो हम हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। इनवॉलेंट्री कैसे, वॉलेंट्री ना, हम हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं बट कंट्रोल छूट गया, तो वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर ऑल्सो पैथोजेंस, मोस्टली जो पैरासाइट्स होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं, जरूरी नहीं है, नहीं बराबर है, हाँ सारे पैरासाइट पैथोजेंस ही हो गए ना, डिजीज कॉज करते हैं, यस, तो इट इज करेक्ट। इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में ऑकर इन सीवियर केसेस ऑफ टाइफॉइड फीवर, बिल्कुल सही बात है, यस। प्लेग इज कॉज्ड बाय वायरस, प्लेग इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, एंड राइनो वायरस हैज कॉमन कोल्ड कॉज करता है, यस, तो इनकरेक्ट सी है, यस वेरी नाइस। क्यों, क्योंकि प्लेग जो है बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, कॉज बाय बैक्टीरिया नोन एज यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, फ्लीस के वजह से फैलता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर, इसमें से रॉन्गली मैच्ड पेयर कौन सा है। टाइफॉइड के लिए दिया है विडाल टेस्ट, ये तो सही है। प्लेग के लिए दिया है वायरल डिजीज, नहीं भाई ये बैक्टीरियल है, अभी पढ़ा हम लोग ने, तो मिल गया हम लोग को रॉन्ग वाला। मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है, बिल्कुल सही बात है। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है, बिल्कुल सही बात है, यस। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स वेरियोला डिजीज इज कॉज्ड बाय डैश, स्मॉल पॉक्स किसके वजह से होता है, वायरस, बैक्टीरियम, प्रोटोजोन, मॉस्किटो, यस। अरे स्मॉल पॉक्स वायरल इन्फेक्शन, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन बेटा, वायरस के वजह से होगा, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से होता है। कम्युनिकेबल डिजीज नो इन ह्यूमन आर टाइफॉइड कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस और या फिर हीमोफिलस से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, प्रोटोजोन है। स्मॉल पॉक्स एक वायरस की वजह से होता है। एलिफेंटियासिस एक फिलेरियल वर्म वुचेरिया की वजह से होता है। एस्कैरिस की वजह से होता है, एस्केरियासिस। हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से। एनसेफेलाइटिस होता है इन ह्यूमन विच इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, यस। नेक्स्ट, पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो किसके वजह से होता है, यस एवरीवन, पोलियो किसके वजह से होता है, बैक्टीरियोफेज के वजह से, या फिर वायरस विद सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, या फिर वायरस विद सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, या फिर वायरस विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया ये, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट आंसर देख लो। पोलियो जो होता है वायरस की वजह से होता है, इतना तो क्लियर है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज की वजह से नहीं होता। तो लेकिन कौन सा होगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इसमें प्रेजेंट होगा, पोलियो में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, Which of the following pairs of disease is viral as well as transmitted by mosquito, और वायरल होना चाहिए, मतलब वायरल भी होना चाहिए और मॉस्किटो से फैलना चाहिए। तो ये तो स्लीपिंग सिकनेस बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे बुक में दिया हुआ है, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस है, स्लीपिंग सिकनेस यहाँ पे भी है। एलिफेंटियासिस एंड डेंगू जो है वायरल नहीं है, ठीक है, येलो फीवर भी वायरल नहीं है, तो एक हो गया हमारा सी, एंसेफेलाइटिस एंड स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है।
एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो है, इट इज द कैरियर ऑफ येलो फीवर, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल फीवर, दैट मीन्स इट्स अ कैरियर ऑफ डिजीजेस caused by arboviruses. ठीक है, किसकी वजह से? arboviruses की वजह से. येलो फीवर, डेंगी, चिकनगुनिया, ये सब. The virus of dengue fever is transmitted by tiger mosquito Aedes aegypti during daytime. The virus which causes dengue fever is a mosquito-borne flaviraibovirus family member. Yellow fever is a zoonotic disease out of NCERT caused by arbovirus out of NCERT. It is diseases characterized by hemorrhage, यानी blood वो ना रिलीज होना. It is मतलब hemorrhage जरूरी नहीं ब्रेन में, internal bleeding. It is transmitted by the infected Aedes aegypti mosquito. ठीक है. So which of the following pairs of diseases viral and transmitted by mosquitoes? हाँ ठीक है. Okay, next. Hepatitis B virus is a dash. Hepatitis B virus is a हेपेडनावायरस वायरल. ओके, आउट ऑफ एनसीईआरटी. हमने सिर्फ रेट्रोवायरस के बारे में पढ़ा है एचआईवी के, बाकी कुछ भी ऑप्शन आता है दैट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी. बट अगर आंसर जानना है तो हेपेटाइटिस बी वायरस इज हेपेडनावायरस out of NCERT. You can ignore this. Next, dengue fever is caused by dash. Yes, this is in your NCERT. बताओ, डेंगू फीवर अभी हम लोग ने पढ़ा. डेंगू कैसा होता है? वायरल होता है, हाँ कि ना? डेंगू बैक्टीरिया से नहीं होता, वायरल होता है. प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है. एंटामीबा हिस्टोलिट का अमीबियासिस हो गया. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस. नेक्स्ट, okay, encephalitis in man is a viral disease and is transmitted by dash. Encephalitis यानी कि आपके ब्रेन में से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एनसेफेलॉन इज ब्रेन, ब्रेन को हम एनसेफेलॉन कहते हैं. उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आता है तो उसे कहते हैं एनसेफेलाइटिस. तो वो किसके वजह से होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो के वजह से होता है. किसके वजह से? क्यूलेक्स मॉस्किटो के वजह से होता है. एडिस नहीं, एडिस इजिप्टी डेंगू कॉज करता है. तो some common communicable diseases which occurs in human: typhoid caused by Salmonella typhi, pneumonia, Streptococcus and Haemophilus, malaria, Plasmodium, protozoan, smallpox virus, elephantiasis, filarial worm, Wucheria, Ascariasis, Ascaris, herpes simplex virus के वजह से encephalitis होता है. It is transmitted by Culex mosquito. Yellow fever वायरस की वजह से होता है, एडिस इजिप्टी के वजह से. ठीक है. कोलेरा वाटरबॉर्न डिजीज है, बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरे के वजह से. ठीक है. मोनोट्रोकस मोटाइल बैक्टीरिया होता है, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है. Which of the following disease is now considered nearly eradicated from India? क्या अब तो ये नहीं है हमारे इंडिया में, क्योंकि सबके पास वैक्सीन है, सब लोग वैक्सीनेटेड है. कौन सा होगा? यस, स्मॉल पॉक्स, बिल्कुल. ठीक है. नेक्स्ट, which one of the following is a common disease caused by virus, या फिर which of the disease is not transmitted by house flies? येलो फीवर, टाइफॉइड, सिफिलिस या फिर टेटनस. देखो, येलो फीवर पे क्वेश्चंस तो बहुत हैं, बट हमारे एनसीईआरटी में उसके बारे में नहीं बात किया है. पुराने नीट में क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आते, अब नहीं आते. ठीक है. Which virus for the first time was synthesized in the form of non-living crystals? सबसे पहला कौन सा वायरस था जिसको स्टैनली जी ने क्रिस्टलाइज करके हमें दिखाया था? स्टैनली थे वो जिसने क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर दिखाया था वायरस का. कौन थे वो? अरे कौन थे, नहीं, वो तो स्टैनली थे. कौन सा था वो? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. यस, टोबैको मोज़ैक वायरस. वेरी गुड. नेक्स्ट, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, ओके, आउट ऑफ एनसीईआरटी. वेरिसेला वायरस के वजह से होता है. ठीक है, बट आउट ऑफ एनसीईआरटी है. द कैरियर ऑफ वायरस कॉजिंग ह्यूमन येलो फीवर इज डैश. मॉस्किटो. अभी तो पढ़ रहे थे हम लोग. ठीक है. येलो फीवर मॉस्किटो के वजह से हो रहा है. ठीक है. तो द कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, अच्छा ये वापस वही लिखा है. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज? हेपेटाइटिस बी, एड्स, कफ एंड कोल्ड, मलेरिया। यस, मोस्ट इन्फेक्शियस कफ एंड कोल्ड। ठीक है। फीडिंग जैगरी विथ लाइम वाटर इज वन ऑफ द फर्स्ट एड मेजर्स फॉर। अच्छा, ये पेट खराब होता है तब दिया जाता है, डायरिया के टाइम पे। इट्स द बेस्ट होम रेमेडी यू कैन से। अगर किसी को डायरिया होने लगता है, यानी चांसेस है कि भाई कुछ गलत खा लिया है, अमीबियासिस हो गया, ऐसा अगर कोई सोचता है, तो हम जैगरी और लाइम वाटर देते हैं उस इंसान को एज फर्स्ट एड। ये डायरिया के केस में होता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। विब्रियो कोलेरे इज मोटाइल बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ डैश। अरे यार, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया। विब्रियो कोलेरे जो होता है, अरे ये क्या हो गया, हाँ, विब्रियो कोलेरे जो है मोनोट्राइकस में आता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। कुछ कुछ आया आउट ऑफ एनसीईआरटी, बहुत क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बैक्टीरियल डिजीजेस? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बैक्टीरियल डिजीजेस, बताओ। ये आपके एनसीईआरटी का ही है। कोलेरा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, मलेरिया, एड्स, कोलेरा, मम्स, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, मम्स, डायबिटीज, मलेरिया, सिफिलिस, मम्स। बैक्टीरियल डिजीज होना चाहिए। तो ये देखो, यहाँ पे तो एड्स आ गया है ना, इन्फ्लुएंजा आ गया, ठीक है, ये आपका मलेरिया वो सब भी तो उससे होता है, डायबिटीज आ गया। मतलब एक एक ऑप्शन भी देखा तो भी हमारा एक ही बचता है, ए। राइट, नेक्स्ट। बायोलॉजिकल नेम ऑफ इंसेक्ट वेक्टर कैरिंग द प्लेग। ओके, आउट ऑफ एनसीईआरटी। प्लेग हमारे सिलेबस में नहीं है, बट द आंसर वुड बी शियोप्सिस, मॉस्किटो, एनोफिलस। एनोफिलस तो है ही नहीं, बैसिलस पेस्टिस भी नहीं है, पेडिकुलस भी नहीं है, तो आंसर विल बी ये। बट आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन, ओके नहीं, ये भी छोड़ो। Enteritis, a widespread disease in India. Infection occur by dash. ये बताओ। वैसे तो ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पहले के इसमें पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता, बट आपके मॉक टेस्ट में आ सकता है। तो काला आजार इज कॉज्ड एंड ट्रांसमिटेड रिस्पेक्टिवली बाय। काला आजार किसके वजह से होता है? लिशमानिया के वजह से होता है। किसके वजह से? लिशमानिया। बट ये सीसी फ्लाई के वजह से नहीं होता, ये होता है आपका फ्लेबोटोमस के वजह से। ठीक है, यस, सीसी फ्लाई जो है इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, ओके। लुइस इज ectoparasit, द डिजीज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग। नहीं यार, ऐसा क्यों हो रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन? हाँ, ये बताओ। यस, कुछ कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गए हैं क्वेश्चंस, मैं वो नहीं करवा रही। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस डज नॉट स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन? इसलिए मैंने 100 से ज्यादा क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ रिपीट होता था, तो फिर हम रिपीट बोल रहे हो, सॉरी, आउट ऑफ एनसीईआरटी होता था, तो तुम लोग आगे बढ़ जाते थे, फिर जिसकी वजह से 100 क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे। तो मैंने इस बार ज्यादा क्वेश्चंस डाल दिए हैं, देखेंगे जितने हो पाएंगे हो पाएंगे। ठीक है, यस, 100 तो हो जाएंगे आराम से, ज्यादा ही कर लिएंगे। बताइए, इसमें से कौन सा है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं हो रहा? ट्यूबरक्लोसिस एरोसोल से फैलता है, निमोनिया भी फैलता है, खांसने पे कॉमन कोल्ड भी फैलता है। गोनोरिया नहीं फैलता, क्योंकि गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ठीक है, विच वन आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन? इसमें से कौन सा है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? टाइफॉइड बैक्टीरियल है, एलिफेंटियासिस बैक्टीरियल नहीं है, कोलेरा बैक्टीरियल है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एसीडी, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाँ या ना? बीएनसी क्यों? बीएनसी कैसे? अच्छा, पहले का बी तो नहीं मार्क किया तुमने? मैं अब भी पढ़ रही हूँ, ऐसा तो नहीं है?
टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड इज अ फीवर कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। कोलेरा विब्रियो कोलेरे। ट्यूबरक्लोसिस जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एलिफेंटियासिस इज अ फिलेरियल डिजीज। विचेरिया बैंक्रॉफ्टी विचेरिया मलई के वजह से होता है, विच इज अ फिलेरियल वर्म। ठीक है, यस सेम क्वेश्चन हो गया ये भी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली बैक्टीरियल। तो कोलेरा, टाइफाइड, निमोनिया ये तीनों बैक्टीरियल है। मलेरिया प्रोटोजोन है, एड्स वायरस है, कोलेरा बैक्टीरियल है, टाइफाइड बैक्टीरियल है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल है, इन्फ्लुएंजा वायरल है, डायबिटीज, मलेरिया भी नहीं, सिफिलिस भी नहीं, सिफिलिस भी है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, sexually transmitted disease is symptomized by the development of chancre on the genitals is called the infections of dash. Okay, out of NCERT. बेसिकली इसमें जब छाले वाले पड़ जाते हैं, ठीक है, आपके जेनाइटल्स में, तो वो कौन सा साइन होता है, किस चीज की वजह से होता है? तो दैट इज बेसिकली गोनोरिया तो नहीं है, ये होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से। ठीक है, सिफिलिस जो होता है ना, सिफिलिस पहले के टाइम पे सिफिलिस को चांदी की बीमारी बोलते थे, मतलब चांदी ऐसा पता नहीं क्यों बोलते थे, बट पुराने जमाने में। इनफैक्ट देयर इज अ रीसेंट मूवी विच हैज कम, आई डोंट नो इफ इट्स अ न्यू मूवी और क्या, ये यार महाराज करके एक मूवी है ना, न्यू मूवी नहीं है, पुरानी है, वो जो एक गाना बहुत फेमस हो गया उसका बहुत, तो इट्स उसमें सिफिलिस के बारे में बताया है। ठीक है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। ओके चलो मैच द कॉलम करना है इसमें। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या कॉज करता है? सर्वाइकल कैंसर, है कि नहीं? ट्रेपोनेमा पैलिडम क्या करता है? अभी पढ़ा हमने, सिफिलिस। निजेरिया गोनोरिया कॉज करता है। ह्यूमन इम्यून HIV एड्स कॉज करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का आंसर 2, इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। ठीक है, बी का आंसर ट्रेपोनेमा सिफिलिस, बी का आंसर 4, तो करेक्ट आंसर बी। ओके, या चलो लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। Which infections can be transmitted by sharing the injection needle, surgical instruments, etc. with infected persons through transfusion of blood or from an infected mother to the fetus? AIDS, hepatitis B, genital herpes, both A and B. Last question. बताओ बताओ। यस भाई, STD फैलता है वो तो सही है, जेनाइटल हर्पीज ब्लड के थ्रू नहीं फैलता। ये जो है प्रॉपरली सेक्सुअल ट्रांसफर के वजह से ही होगा। हेपेटाइटिस बी और एड्स ऐसा है कि STD भी है, बट अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हुआ तो फिर ये बीमारी भी हो सकती है। तो बोथ A and B वुड बी द आंसर। उसी फिल्म का सॉन्ग गुनगुना रहे, हाँ यस, बहुत प्यारा सॉन्ग है ना, मैंने वो सॉन्ग की वजह से वो मूवी देखी। इट्स अ वेरी प्रिटी मूवी, लाइक एक्टिंग, दे डिड अ वेरी नाइस एक्टिंग and the song is very addictive, like once you listen to it then वो पूरा दिन वो घूमता रहेगा तुम्हारे कान में। चलो ओके गाइस, इस हफ्ते का टारगेट खत्म हुआ भाई। ये 2 दिन बहुत है खतरनाक है, यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे सुबह से लेकर रात तक के क्लासेस हैं यहाँ पे। 2 दिन में बैंड बज गई हमारी। चलो लेकिन कल सिर्फ 4 ही क्लासेस हैं, ठीक है ना? कल सिर्फ 4 ही क्लासेस हैं, तो कल की क्लासेस के लिए प्रिपेयर रहना। कल कौन कौन सी क्लासेस होंगी? कल होगी 12:30 बजे जो क्लास होगी, वो होगी इस पे प्लांट किंगडम पे क्वेश्चंस होंगे, प्लांट किंगडम के PYQs होंगे। तो प्लांट किंगडम रिवाइज करके आइयो सब लोग,
ठीक है, 1:30 को फोटोसिंथेसिस का एनसीईआरटी हाईलाइट होगा। ट्राई करेंगे कि कल के कल खत्म कर देंगे फोटोसिंथेसिस की, एनसीईआरटी का फाइनल सेशन होगा। फिर 5 बजे वाला जो सेशन होगा, वैसे 3:30 को भी सेशन है, बट वो तुम लोग के लिए नहीं है, वो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, पेड बैच का। और जो 5 बजे वाला सेशन है, 5 बजे वाले सेशन में हम लोग रेस्पिरेशन के लाइव क्विज करेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन तो तुम लोग ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो तो करके आ जाना। बाकी ये जरूर रिवाइज करना, कुछ करना नहीं करना, प्लांट किंगडम रिवाइज जरूर कर लेना। 12:30 का सेशन होगा, ठीक है जी। यस, चलो तो विल मीट टुमारो। ओके, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। कल मिलते हैं 12:30 बजे। ये दोनों सेशन फ्री बैच के लिए है, और जिन्होंने, और ये वाला पेड है, ये पेड बैच के लिए है। अगर कोई पेड बैच में अटेंड करना चाहता है डिटेल्ड थ्योरी सेशंस, तो फिर गाइस यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। 1 ईयर का एम्बाइब सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 30% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हो काजल30। आपको ऑलरेडी नीचे लिख के आ रहा होगा। अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन यूज करना चाहते हो तो आप काजल15 कोड यूज करके 15% डिस्काउंट भी ले सकते हो, ठीक है। यस, आज बहुत थक गए, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। एंड आई नो इवन तुम लोग भी थक गए होगे, बिकॉज टॉपिक भी बहुत डिफिकल्ट था, रेस्पिरेशन में भी डिफिकल्ट टॉपिक था, फोटोसिंथेसिस भी डिफिकल्ट गया आज का। तो आई नो इवन यू गाइज आर टायर्ड, सो टेक रेस्ट एंड स्लीप वेल। सुबह फ्रेश उठना, प्लांट किंगडम रिवाइज करना और 12:30 बजे आ जाना, ठीक है। वैसे प्लांट किंगडम इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, अगर आप लोग सिर्फ लाइफ साइकिल एक बार रिवाइज कर लेना और एग्जाम्पल्स पढ़ लेना बस, ठीक है। चलो, ओके देन, थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स वाइंड अप द सेशन। गुड नाइट, एंड कल मिलते हैं फ्रेश स्टार्ट के साथ। एंड टुमारो इज ऑल्सो द लास्ट डे फॉर द वीक, सो लेट्स कैच अप टुमारो। अंटिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.